हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मॉक टेस्ट 15। इस मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चन रहेंगे। आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए, कितने क्वेश्चन गलत किए और कितने क्वेश्चन आपको सीखने को मिले, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं। जो बौद्ध धर्म है उसके जो अधिकांश जो ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन देखो, संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में या फिर मगधी में। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली में। जो बौद्ध धर्म है उसके जो अधिकांश जो ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। इनमें से किसको एशिया का प्रकाश कहा जाता है। ऑप्शन देखो, गौतम बुद्ध को, पैगंबर को, मोहम्मद को, ईसा मसीह को या फिर स्वामी विवेकानंद को। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को। किसको कहा जाता है, गौतम बुद्ध को। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। जो महावीर थे तीर्थंकर, उनका जो जन्म होता है वो कहाँ होता है। ऑप्शन देखो, लुम्बिनी में, कुंडग्राम में, संकीगत्ता में या फिर बांडोपुरा में। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कुंडग्राम में। कहाँ होता है, कुंडग्राम में। जो महावीर थे उनका जो जन्म होता है वो कुंडग्राम में होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान, इनमें से कौन सा स्थान है जो गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। ऐसा कौन सा स्थान है जो गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। ऑप्शन देखो, सारनाथ, कुशीनगर, बोध गया या फिर पावापुरी। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी। जो पावापुरी है वो गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। जो पावापुरी है वो गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। ये स्थान है, ये गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है। जो जैन धर्म है, जो जैन धर्म का जो महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत है वो क्या माना जाता है। ऑप्शन देखो, कर्म, विराग, अहिंसा या फिर निष्ठा। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अहिंसा। जो अहिंसा है उसका ये मूल सिद्धांत है, आधारभूत सिद्धांत है। किसका, जैन धर्म का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है। जो भारत का संविधान है वो भारत को किस प्रकार वर्णित करता है। ऑप्शन देखो, राज्य एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ है, एक राज्यों का संघ है, एक भारतवर्ष है या फिर महासंघीय राष्ट्र है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत एक राज्यों का संघ है। जो भारत का संविधान है वो ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में जोड़ा गया था। जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है कि इसे एक धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे, ये बात किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, ये बताना है। ऑप्शन देखो, 41वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन या फिर 44वां संविधान संशोधन। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है। ऑप्शन देखो, आयरलैंड से, कनाडा से, यूएसए से या फिर ऑस्ट्रेलिया से। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड से। किससे लिए गई है, आयरलैंड से। दुनिया के, ये क्वेश्चन ये था कि राजनीति निर्देशक सिद्धांत है वो किस देश से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। क्वेश्चन देखो इजी भी हो सकता है और हार्ड भी। तो ऊपर देखो क्वेश्चन घुमा रखा है और इसका आंसर बस यही था कि राजनीतिक सिद्धांत, जो राजनीति के सिद्धांत है वो किस देश से लिए गए हैं, तो आंसर था आयरलैंड से। देखो क्वेश्चन कितना घुमा के लिखा है ताकि टाइम लगे और पढ़ने में, ताकि वो टाइम को कंज्यूम ना कर पाए और टाइम बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन है,
भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? जो भारत की जो राजनीतिक शक्ति है उसका जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? ऑप्शन देखो, संविधान, संसद, संसद और राज्य विधानसभाएं, या फिर हम लोग यथार्थ जनता। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग अर्थात जनता। जो भारतीय राजनीतिक शक्ति है वो जनता के हाथ में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इनमें से ये बताना है किसकी अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन देखो, सर्वसत्ताधारी लोकतंत्रीय गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या फिर संघीय। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संघीय। जो संघीय है उसका प्रयोग नहीं किया गया है। उसकी जो संघीय जो अभिव्यक्ति है उसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 1948 में विकसित बिग बैंग सिद्धांत के लिए निम्न में से कौन सा एक वैकल्पिक सिद्धांत है जो ये बताता है कि ब्रह्मांड में जो परिवर्तन नहीं होता है, भले ही इसमें समय के साथ विस्तार होता है। बताओ ऑप्शन देखो, ऑस्ट्रेलिंग यूनिवर्स, या फिर मिरर यूनिवर्स, या फिर स्टेडी यूनिवर्स, या फिर इंटरनल इन्फ्लेशन। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेडी स्टेट यूनिवर्स। जो स्टेडी स्टेट यूनिवर्स है वो सिद्ध करता है। अगला क्वेश्चन है, विषुवत तब होता है विषुव तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? विषुव जब होता है जब सूर्य कहाँ पर होता है। ऑप्शन देखो, मकर रेखा पर, ध्रुवों के, या फिर कर्क रेखा पर, या फिर भूमध्य रेखा पर। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। किसके रेखा पर? भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन है, इक्विनॉक्स होता है जब क्या होता है? जो इक्विनॉक्स है वो कब होता है? ऑप्शन देखो, दिन और रात बराबर होते हैं, एक वर्ष के दौरान सबसे छोटा दिन होता है, एक वर्ष के दौरान सबसे बड़ा दिन होता है, एक वर्ष के दौरान सबसे अधिक वर्षा होती है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? दिन और रात बराबर होते हैं। इक्विनॉक्स जब होता है जब दिन और रात बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉरी सेम क्वेश्चन आ गया, रिपीटेशन में है। अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? क्वेश्चन देखो, पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, सबसे अधिक दूरी पर, उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? ऑप्शन देखो, इम्फेलियन, या फिर पेरिहेलियन, या फिर एंटीपोड, या फिर एंटीडिएट। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिहेलियन है उसकी स्थिति हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मांग लोच किसी वस्तु की मांग की गई मात्रा की किसके प्रति अनुक्रियाशीलता क्यों मापी जाती है? ऑप्शन देखो, वस्तु की कीमत में परिवर्तन, परिस्थिति की वस्तु की कीमत में परिवर्तन, पूरक वस्तु की कीमत में परिवर्तन, या फिर संयुक्त उत्पादों की कीमत में परिवर्तन। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु की कीमत में परिवर्तन। किसकी? वस्तु की कीमत में जब परिवर्तन होता है तब होती है, अनुक्रियाशीलता को मापती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या नियत लागत नहीं है? इनमें से क्या है जो नियत लागत नहीं है? ऑप्शन देखो, प्रशासनिक स्टाफ के वेतन, फैक्ट्री भवन का किराया, संपत्ति कर, या फिर विद्युत प्रभार। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशासनिक स्टाफ के वेतन। इनमें से क्या है
जो नियत लागत में नहीं आता। तो क्या नहीं आता? प्रशासनिक स्टाफ के वेतन है जो वे नियत लागत में नहीं आते। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उल्टे यू आकार का एक वक्र कौन सा है? इनमें से बताना है जो यू आकार का जो वक्र है वो कौन सा है। ऑप्शन देखो, औसत लागत, कुल लागत, सीमांत लागत या फिर नियत लागत। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा औसत लागत। जो औसत लागत है वो यू आकार का एक वक्र है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञापन देने के लिए होने वाले खर्चे को क्या कहते हैं? जब विज्ञापन देते हैं उस खर्चे को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखो, निहित लागत, नियत लागत, अधिशेष लागत या फिर विक्रय लागत। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रय लागत। जो विक्रय लागत है वो जब विज्ञापन देते हैं उस समय जो खर्चा होता है उसको हम विक्रय लागत में रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस वर्ग का नाम बताइए जो उत्पादों की मात्रा को दर्शाता है जिन्हें कोई विक्रेता किसी भी निर्धारित मूल्य स्तर पर बेचना चाहता है। ऑप्शन देखो, मांग वक्र, मूल्य लागत वक्र, आपूर्ति सप्लाई वक्र या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्य लागत वक्र। जो मूल्य लागत वक्र है उस पर बेचना चाहता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है वो कौन सा, ये बताना है। बताओ जल्दी। ऑप्शन देखो, येस्ट, एंसीटोबैक्टर या फिर अमीबा या फिर एसिटोबुलिरिया। देखो अजीब सा नाम है, ये वैक्सीन का नाम है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीबा। ये बताना सबसे बड़ा कोशिकीय जीव कौन सा है? अमीबा है। क्या है? अमीबा। अगला क्वेश्चन है, 12 पिंड इनमें किस में पाया जाता है? जो 12 पिंड है वो किस में पाया जाता है? ऑप्शन देखो, शुक्राणु में, स्ट्रोली कोशिका में, मादा कोशिका में या फिर नर कोशिका में। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मादा कोशिका में। किस में पाया जाता है? मादा कायिक कोशिका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पैरामीशियम के उत्सर्जन द्वारक को किस नाम से जाना जाता है? जो पैरामीशियम होता है उसके जो उत्सर्जन होता है वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन देखो, कोशिका ग्रासनी या फिर साइटोपाइज या फिर कोशिका मुख या फिर क्रिप्टोस्फेयर। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोपाइज। साइटोपाइज है उसमें पैरासीमियम के उत्सर्जन के द्वारा इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक मर्दून्तक कोशिका जो एक कोशिकीय उज्जैव पदार्थ संग्रह करती है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन देखो, फ्रैगमोब्लास्ट या फिर आइडोब्लास्ट जो विचित्र कोशिका होती है या फिर कोनिडियोप्लास्ट या फिर क्लोरोप्लास्ट जो हरित लवक है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो विचित्र कोशिका होती है आइडियोब्लास्ट है। जो आइडियोब्लास्ट होती है वो एक मर्दून्तक कोशिका में रखा जाता है। उसकी जो पदार्थ संग्रह करती है वो कौन सी होती है? आइडियोब्लास्ट होती है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? जो ग्लूकोज है वो किसका एक प्रकार है ये बताना है। ऑप्शन देखो, प्रेंटोस शर्करा, ट्रेटोस शर्करा या फिर हेक्सोस शर्करा या फिर
डाइयो शर्करा। बताओ इसका आंसर क्या होगा। और इस क्वेश्चन का जवाब अपने कमेंट बॉक्स में देना है। 24 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। और इसके अलावा आपने ये बताना है कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए, कितने क्वेश्चन गलत किए और कितने क्वेश्चन आपको सीखने को मिले, ताकि मुझे ये पता चलता रहे कि जो सीरीज चला रखी है वो कितनी अच्छी है और कितनी इनके फ़ायदेमंद है। बस इस वीडियो में इतना ही।